सियासत भी बड़ी अजीब चीज होती है ना दोस्तों। कल तलक जिसकी आलोचना किया करते थे, जिनके साथ जाने से इनकार किया करते थे, जिन्हें भला बुरा सुनाया करते थे, जिनके बराबर के कद को अपना कद बताया करते थे, अब सारी उम्र की सीमाएं टूट चुकी हैं और सिर्फ अपनी सियासी पारी को जिंदा रखने के लिए एक चुना हुआ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पैरों में गिरने लगा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज मैं एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा। एक व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर आलोचना की थी, लेकिन अब वो समझ गए कि इस बार जो उन्होंने गलती की है और इस गलती को सुधारने के लिए दोबारा से बीजेपी को धोखा दिया, यानी बीजेपी का साथ छोड़ा, तो यकीन मानकर चलिए सियासी वजूद तो खत्म होगा ही, साथ ही पार्टी भी खत्म हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूं मैं। आज आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आसरे चल रहे हैं, सहारे चल रहे हैं, और यही एक वजह है कि उनकी अपनी पार्टी में लगातार विरोध हो रहा है। उनके अपने पार्टी के विधायक बागी हो रहे हैं। ये तमाम चीजें की जा रही हैं क्योंकि जो शुचिता और नैतिकता है उसे खूंटी पर टांग दिया गया है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज एक एक तस्वीर, एक एक चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेजस्वी यादव का वो बयान फिर से याद दिलाऊंगा जो 28 जनवरी को दिया था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, और उसके आसार भी नजर आने लगे हैं क्योंकि उसके सर्वोच्च नेता यानी नीतीश कुमार न केवल अंटशंट बयान दे रहे हैं बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक मंच पर पैर छूते नजर आते हैं। वैसे पैर छूना गलत बात नहीं है, लेकिन 6 महीने बड़े हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिर्फ 6 महीने बड़े हैं। उसके बावजूद आप देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर मोदी जी के पैर छूते हैं। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बयान सुनवाऊंगा आपको। वो नीतीश कुमार का बयान है जिसमें वो 400 पार का नारे को बदल चुके हैं। इस बार उन्होंने 4000 पार का नारा दिया है, यानी न केवल देश के अंदर बल्कि आसपास के जितने भी देश हैं उनके सांसदों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार एनडीए 4000 का पारा उसे पूरा करेगी। तो सबसे पहले वो बयान सुनिए दोस्तों, बयान सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा है, फिर तो आगे रहते करेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,00,000 से ज्यादा उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो पुनीत कुमार सिंह है, उन्होंने इसे ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी से 10 हाथ ज्यादा निकले। नीतीश कुमार कह रहे हैं अब की बार 4000 से ज्यादा एमपी जीत कर आएंगे। वो 400 बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार 4000, मतलब हद हो गई अब तो। उस समय जब ये बोल रहे थे उस समय सम्राट चौधरी तो मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। ये रैली के दौरान उन्होंने इस तरह का बयान दिया, खुलकर वो कहते हुए नजर आए कि इस बार 4000 से ज्यादा एमपी जीत कर आएंगे। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है दोस्तों कि किस तरह के हालात फिलहाल नीतीश कुमार के हो गए। ये मत समझिए कि जुबान से गलती से निकल गया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तमाम नेताओं के मुंह से निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 4000 का नारा इसलिए भी उन्हें देना पड़ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि कैसे भी करके मोदी जी का आशीर्वाद नीतीश कुमार के ऊपर बना रहे। इस बात का डर उनको है कि पलटू राम का संज्ञा पहले ही उनको बिहार की जनता ने दे दी है। ऐसा ना हो कि इस बार पारी छोड़कर जाए तो उनका सियासी वजूद खत्म हो जाए। लगातार उनकी पार्टी के विधायकों की तादाद तो कम हो ही रही है, उनकी खुद की जो साख है उस पर भी बट्टा लग चुका है। यही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले वो वीडियो देखिए आप। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी लोगों के अभिभावक। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मोदी जी बैठे हुए थे सम्राट चौधरी उनके बराबर में, और दूसरी तरफ बैठे हुए थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने एक बार नहीं 2 बार कम से कम उनके पैर छुए। मैं फिर कहता हूं, नीतीश कुमार अगर किसी के भी पैर छूते हैं बड़ी गलत बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे 2 चीजें हैं। पहली चीज यह है कि मात्र 6 महीने बड़े हैं मोदी जी, चलिए मान भी लिया गया, एक दिन बड़े भी हैं, उनको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज यह है कि 2014 से लेकर कई बार सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार मोदी की आलोचना कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की आलोचना कर चुके हैं, लगातार आलोचना कर चुके हैं। मैं मान सकता हूं कि कोलिजन जो गठबंधन हुआ है ये अपनी अपनी सियासी पारी को जिंदा रखने के लिए, जहां बिहार में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो ये है कि उसका सियासी वजूद संकट में है, उसका अपना कोई संगठन बहुत मजबूत नहीं है, कोई बहुत बड़ा नेता बीजेपी का नहीं है। लगातार वो अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ती रही, और जितने विधायक और सांसद जीते हैं वो उनके साथियों की बदौलत ही है। अकेले अभी तक बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पाई बिहार में। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का साथ मिला था और तब से ही बिहार में वो अपनी
जो शाखें हैं उन्हें फैलाने की कोशिश करती रही है। अब बीजेपी के सामने तो ये मजबूरी है कि अगर जनता दल यूनाइटेड उसका साथ रहती है तो सरकार में बने रहेंगे, लेकिन जेडीयू के सामने, खासकर नीतीश कुमार के सामने बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जो 28 तारीख को किया उसके बाद अगर फिर से पलटी मारी तो उसके बाद उनसे मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा। और ऐसे में देखिए, जिसकी वो आलोचना किया करते थे, मजबूरी तो समझी जा सकती है, नमस्कार करिए, झुकिए, बात कीजिए, तारीफ कीजिए, लेकिन पैरों को छूना, पैर छूना इस व्यक्ति के जिसको आप आलोचना करते रहे, इससे पता लगता है कि आपने अपनी विचारधाराओं को किसी संदूक के अंदर बंद करके रख दिया है। बिहार आरजेडी की तरफ से इसे ट्वीट किया गया और लिखा कि मंच पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। आज हर उन करोड़ों बिहारियों को घोर पीड़ा और शर्मिंदगी हुई जिनकी भावना नरेंद्र मोदी द्वारा बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाने पर आहत हुई थी। एक बयान पुराना है मोदी जी का जिसमें डीएनए के बारे में जिक्र हो रहा था, बिहार के और बिहारियों की डीएनए के बारे में जिक्र हो रहा था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसी पर रहता हूं। एक संतोष यादव भी हैं, पीएचडी लिखा हुआ उन्होंने अपने आगे, ये ट्विटर हैंडल है। उन्होंने कहा नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था और ये मोदी का पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इनको लगातार बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। ये बात सच है दोस्तों ना, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना। इसीलिए इस खबर को देखिए, दैनिक जागरण ने भी छापा और क्या लिखा। दैनिक जागरण ने लिखा है, ये क्या हो गया, नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए छुए पीएम मोदी के पैर, तेजस्वी रह गए हैरान। वायरल वीडियो जो भी कहा गया। बताया गया बिहार के नवादा में रविवार को पीएम मोदी से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने भाषण खत्म करने के बाद जब वो पीएम मोदी के नजदीक जाकर बैठे तो पीएम मोदी ने उनके भाषण की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आपने इतना अच्छा भाषण दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वैसे ये पता नहीं दैनिक जागरण वालों को कैसे पता लग गया कि उन्होंने उनकी तारीफ की होगी, तारीफ कोई बात नहीं। इसमें आगे जो कहा गया है इसमें देखिए क्या बताया गया। पीएम मोदी के मंच पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान सभी मौजूद थे और राजनीतिक दुश्मनी बुलाकर तारीफ कर रहे थे। क्या लिखा, जब सीएम नीतीश ने छुए पीएम मोदी के पैर, जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी से पहले सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, भाषण की तारीफ की। पीएम मोदी ने इतना भाषण दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इस पर सीएम मुस्कुराते हुए झुके और पीएम के पैर छुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लगातार आलोचना भी की जा रही है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आप किसी की आलोचना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने दोबारा गठबंधन किया, ये तो हर जगह चलता है। अस्थायी दोस्त होते हैं राजनीति में, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है। लेकिन जब आप आलोचना करते हैं और अपने फायदे के लिए बाद में उसी से पार्टी से गठबंधन करते हैं तो इसे सियासी मजबूरी समझा जा सकता है। लेकिन ये इतनी सियासी मजबूरी कैसे हो सकती है कि आप अपनी कद के, अपने पद के, आप अपने बराबर के नेता के पैर सिर्फ इसलिए छुएं क्योंकि वो आपको लगातार सपोर्ट करते रहे, इसलिए सपोर्ट करते रहे क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बने रहना है लंबे समय तक। नीतीश कुमार के लिए तो बिहार की सियासत में कहा भी जाता है कि वो चाहते हैं कि वो जब राजनीति से वनवास लें उस वक्त, यानी राजनीति से जब आउट हों तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, और इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार।